अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ग्राफिक के रिलेटेड जो लेक्चर है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन होता क्या है। हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन होता क्या है। व्हाट इज़ डिज़ाइन। तो सबसे पहले ये कि डिज़ाइन को हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। डिज़ाइन में हम डिज़ाइन को ये भी कहते हैं कि डिज़ाइन इज़ अ प्लान, मैप और ड्राइंग। प्लान इस हिसाब से हम डिज़ाइन को कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी कह लें कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज हमने काम किया, ठीक है। अगले दिन हम नेक्स्ट डे के लिए हम सोने से पहले प्लान बनाते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जैसे कि हमने किया क्या है, हम कल करेंगे क्या, उसका पूरा टाइम टेबल जो बनाते हैं बेसिकली वो हम प्लान बनाते हैं कि हमने कल के दिन में करना क्या क्या है। तो ये जो है ना ये हमारा डिज़ाइन कहलाएगा। समझाने के लिए हम आपको बहुत सी एग्जांपल मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी जो है ना वो समझ आ जाए। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि डिज़ाइन इज़ टू प्रेजेंट आइडियाज़ इन विजुअल फॉर्म, कि हम जो भी सोचते हैं उसको हम विजुअल फॉर्म में, दिखने वाली फॉर्म में करते हैं, तो वो हमारा क्या है, हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है, मतलब मैंने एक स्क्वायर बनाना है और उस स्क्वायर में मैंने ये वाले कलर करने हैं। तो उसको मैं जब बनाऊंगा, ठीक है, उसमें वो कलर करूंगा तो वो विजुअल फॉर्म में आ जाएगा, मैं उसे देख सकता हूँ। तो इसको भी हम कहते हैं डिज़ाइन। स्केचिंग, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट कलर करते हैं, हम उसको एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा डिज़ाइन। उसके अलावा हम कहते हैं कि डिज़ाइन को हम ये भी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। वो इस तरह से कि हमें कोई मसला आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ गया कि ये रोड हमारा ख़राब है, तो हमें ये पता चल गया कि ये रोड हमारा ख़राब है। तो अब हमने ये डिज़ाइन करना है कि सोचना है आइडिया कि ये डिज़ाइन ये वाला रोड ख़राब है तो हमने दूसरे रोड से जाना है और वो रोड ठीक है या नहीं ठीक। तो जब हम उस रोड से जाएंगे तो वो कह लेंगे वो भी हमारी विजुअल फॉर्म में आ जाएगा। तो इट्स आल्सो अ डिज़ाइन, मतलब कह लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है कि प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला रोड ख़राब था तो हमने उसका अल्टरनेट रोड इस्तेमाल किया, तो ये हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है कि हम लेट ना पहुँचे। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम थी कि हम लेट पहुँच रहे थे, तो हमने वो रास्ता ही चेंज कर लिया, हम दूसरे रास्ते से चले गए जो रास्ता साफ़ था और हम टाइम से पहुँच गए। उसके अलावा हम इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। वो ये है कि इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in such a way that it serve a function and hold a specific form or a shape. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मेरे पास कह लें कि मेरे पास स्टिक्स हैं, स्ट्रॉज हैं या स्टिक्स हैं कह लें, वो मेरे पास 4 स्ट्रॉज हैं। अब मैंने ये स्ट्रॉज और जो स्टिक्स हैं ये एलिमेंट्स हैं। अब मैंने उनको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से उनको बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि उसका कह लेंगे स्क्वायर बन जाए। तो मैं उनको इस तरह से एक दूसरे से जोड़ूंगा कि वो एक परफेक्ट उसका जो है ना वो स्क्वायर बना दे। तो ये इसकी कह लें कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने एक शेप बना दी, और शेप कौन सी, स्क्वायर बना दी। अब हम स्क्वायर से स्क्वायर बनाएंगे और हम उसको अगर गैदर करें, इकट्ठा करें, तो वो हमें एक कह लें कि वाल, दीवार की सूरत में हमें वो मिल जाती है। जैसे हम ईंट के ऊपर ईंट लगाएं तो वो हमें दीवार हमारी बन जाती है। इसी तरह इसका डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमने जो एलिमेंट्स, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने उनको इस तरह से जोड़ना है कि वो एक ख़ास फंक्शन उनका हो और वो एक ख़ास शेप बनाए। जैसे इसमें आ जाता है
ईंटें आ जाती हैं, हम ईंट की एग्जांपल मैंने दी, फिर मैंने स्क्वायर की दिया। अब ईंट जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, उसकी एक शेप है, कौन सी है, वो रेक्टेंगल शेप है। लेकिन जब हम उसको आपस में लगाते हैं, मिलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो उसमें वो क्या बन जाती है, एक दीवार बनती है। अब फंक्शन उसका क्या है, दीवार, प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसका फंक्शन, ठीक है, हाइड करना है किसी चीज़ को, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन डिज़ाइन है, इसकी डेफिनेशन ये आती है, इंट्रोडक्शन ये है डिज़ाइन का, कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे डैट इट सर्व अ फंक्शन एंड होल्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म एंड अ शेप। ये हमने इसकी आज डेफिनेशन की है। इसके अलावा हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो डिज़ाइन है उसकी वेरियस फील्ड्स कौन सी है, मतलब हम डिज़ाइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम डिज़ाइन को जो है ना वो कर सकते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्चरल फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन हम करते हैं, ये इसकी एग्जांपल है डिज़ाइन की कि हम डिज़ाइन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चों की टॉफ़ीज़ होती हैं, उसके अलावा जो लेस के पैकेट्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस पर जो डिज़ाइन बना होता है बेसिकली वो हम उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा पोटैटोज़ भी बने होते हैं, तो वो हमें जो है ना ये विजुलाइज करा रहे होते हैं कि इसके अंदर है क्या, इसका बेसिकली इस रैपर का फंक्शन क्या है, इसके अंदर है क्या, ये क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें डिज़ाइन से रिलेटेड है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस लेक्चर से। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।